आज मैं आपके सामने एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्होंने न सिर्फ अपने जीवन को संघर्षों से बल्कि करोड़ों लोगों को न्याय और समानता का रास्ता दिखाया। मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सभी बाबा साहेब के नाम से सम्मानपूर्वक जानते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मुंह नामक स्थान पर हुआ था। वे एक महार जाति से थे, लेकिन समाज में जातिगत भेदभाव इतना गहरा था कि अंबेडकर स्कूल में बैठ नहीं सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे और शिक्षकों से बराबरी का व्यवहार नहीं मिलता था। लेकिन उनके अंदर कुछ अलग था, जुनून, सपना और साहस। वे पढ़ाई में तेज थे और उन्होंने बड़ौदा से स्कॉलरशिप पाकर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा की। शिक्षा में योगदान। बाबा साहेब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इस दौर में एक गरीब दलित लड़का जो भारत में पानी पीने तक से वंचित था, अब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हर सामाजिक न्याय और आंदोलन। भारत लौटने के बाद बाबा साहेब ने देखा कि समाज में अभी भी अस्पृश्यता, जातिवाद और भेदभाव गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे महाड़ सत्याग्रह 1927, जिसमें उन्होंने दलितों को सार्वजनिक पानी के तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन 1930, मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए उन्होंने जो संविधान बना, वह न सिर्फ कानून की किताब है, बल्कि भारत के हर नागरिक के सम्मान, अधिकार और न्याय का मार्गदर्श। जीवन के अंत में बाबा साहेब ने अनुभव किया कि हिंदू धर्म में जातिवाद की जड़ें बहुत। संविधान में उन्होंने यह सुने कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, कोई जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण के माध्यम से बराबरी का मौका मिले। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया और लखनऊ से। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कभी मांस खाने को लेकर सीधे तौर पर मना नहीं किया था। वे तर्क और विज्ञान में विश्वास रखते थे। उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था, जिसमें मांसाहार को पूरी तरह निषिद्ध नहीं माना जाता, बल्कि हिंसा न करने पर जोर दिया जाता है। कहानी का नाम सोच का सवाल। एक बार एक युवक ने बाबा साहेब से पूछा, क्या हमें मांस खाना चाहिए या नहीं? बाबा साहेब मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल खाने का नहीं, सोच का है। जो तुम खा रहे हो, क्या वह किसी की जान लेकर आ रहा है? क्या वह समाज के लिए नुकसानदायक है? युवक चुप हो गया। बाबा साहेब बोले, धर्म और विज्ञान दोनों का संतुलन जरूरी है। जो सही है वही अपनाओ, न परंपरा से डरो, न अंधविश्वास से जुड़ो। इससे पता चलता है कि बाबा साहेब हर मुद्दे पर विवेक और तर्क से सोचने की सलाह देते थे। भीमराव अंबेडकर जी को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और अपमान का सामना करना पड़ा। वे एक दलित परिवार में पैदा हुए, जिस कारण बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। शिक्षक भी ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें पानी पीने और मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। पढ़ाई के दौरान और नौकरी में भी उनकी जाति के कारण उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ा। समाज में बराबरी का हक पाने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। बावजूद इसके उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया, विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत लौटकर संविधान निर्माता बने। उन्होंने दलितों के अधिकार, महिलाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष किया। दलित योद्धा चेतराम जाटव और बालू की कहानी। चेतराम जाटव और बालू दोनों दलित समाज से थे और बचपन से ही भेदभाव झेलते आए थे। चेतराम पढ़ाई में तेज था, जबकि बालू मेहनतकश मजदूर। एक बार गांव के ठाकुरों ने दलितों को कुएं से पानी भरने से रोका। चेतराम ने इसका विरोध किया, पर उसे मारा गया। तब बालू ने अन्य दलितों को संगठित किया और चेतराम की मौत को अन्याय के खिलाफ आंदोलन बना दिया। उन्होंने प्रशासन से लड़ाई लड़ी और अंततः गांव में दलितों को बराबरी का अधिकार मिला। आज चेतराम जाटव एक प्रतीक है शिक्षा, संघर्ष और बलिदान का, और बालू भाईचारे व नेतृत्व का। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव के लिए हिम्मत और एकता जरूरी है।